जय हिंद साथियों। तो आज के इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि आरआरबी जो टेक्नीशियन का फॉर्म रीओपन हुआ है फिर से भरने के लिए, तो उसको कैसे हम लोग अप्लाई करेंगे। पहली बात कि जो लोग पहले से अप्लाई कर चुके हैं वो इसमें मॉडिफाई कर सकते हैं। कुछ गलती हो गया है भरते टाइम तो उसको सुधार सकते हैं। फिर से अपना जो है आईडी और पासवर्ड डाल करके ओपन करके वहाँ सुधार कर सकते हैं अगर कुछ गलत हो गया है तो। और नए यूजर हैं, जो नए लोग हैं वो भी इसको फिलअप कर सकते हैं, तो इसमें कोई घबराने वाली बात है नहीं, है ना। तो ये फॉर्म फिलअप किया गया था। देखिए ये फॉर्म जो है फिलअप किया गया था, ये फॉर्म भरा गया था। इसका डेट था 9/3/2024 से 8/4/2024 तक ये फॉर्म भराया था, है ना। तो इसमें कुछ सीटें इंक्रीज की गई और इंक्रीज करने के बाद जो है इसको फिर से रीओपन किया गया है और ये फॉर्म ऑनलाइन अप्लाई हो रहा है 2 अक्टूबर से, ठीक है। तो इसको वो लोग भी जो पहले से भर चुके हैं वो लोग मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। और जो नए यूज़र हैं यानी कि अप्लाई करना चाहते हैं फिर से, तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। जिन्होंने अप्लाई नहीं किया था वो अब अप्लाई कर सकते हैं, है ना। तो कैसे कैसे अप्लाई करना है उसको मैं बता देता हूँ एक बार। इसके पिछले वीडियो में मैंने बताया है कि किस प्रकार से एनटीपीसी जो है, एनटीपीसी का फॉर्म फिलअप किस प्रकार से करना है। अगर आपने वो वीडियो देखा हुआ है तो आपको इसको भरने में कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, कुछ विशेष बातें होंगी इसमें जिसको आपको ध्यान रखना है, वो मैं इस वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। और अगर आपने एनटीपीसी का फॉर्म नहीं अप्लाई किया है, नहीं भरा है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जा कर के वीडियो देख लीजिएगा कि कैसे कैसे उसको फिलअप करना है ना। तो इस फॉर्म को भरने के लिए सबसे पहली बात बता दूं कि 2024 में आपने इसके पहले कोई भी फॉर्म फिलअप किया है तो आपको नया अकाउंट बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। दैट मीन्स कि आपको फिर से रजिस्ट्रेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है ना। फिर से रजिस्ट्रेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अपना मोबाइल नंबर और पासवर्ड डाल करके, ठीक है, अपना मोबाइल नंबर और पासवर्ड डाल करके क्या करना है आपको, इसको लॉगिन कर लेना है। और लॉगिन करने के बाद बस आपको डायरेक्ट अप्लाई कर लेना है, रजिस्टर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन यदि आप नए यूज़र हैं, अभी अप्लाई नहीं किए हैं, कोई भी फॉर्म पहली बार अप्लाई कर रहे हैं, तो आपको करना क्या होगा कि आपको यहाँ पर क्रिएट अकाउंट पर क्रिएट एन अकाउंट करके सबसे पहले रजिस्टर करना होगा, ठीक है। रजिस्टर करने के बाद आपको अप्लाई करना होगा। तो मैं पहले एक बार फिर से बता देता हूँ कि कैसे रजिस्टर आपको करना है, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, बस छोटे से टाइम में देख लेते हैं इसको, है ना। सबसे पहली बात कि आप इस पर करेंगे क्लिक, क्रिएट एन अकाउंट पे, पहले अप्लाई पे क्लिक करना है। अप्लाई पे क्लिक करने के लिए सबसे पहली बात तो आप कहाँ पे जाएंगे, तो rrbapply.gov.in पे जाके खोलिएगा उसको। तो इस प्रकार से आपके सामने खुलेगा और यहाँ पे अप्लाई वाला बटन पे क्लिक करने पे आपको दिखाई देगा इस तरीके से, क्रिएट एन अकाउंट और ऑलरेडी हैव एन अकाउंट। तो क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करके आपको क्या करना है कि रजिस्टर करना है। जैसे ही इस पर क्लिक करिएगा आपके सामने इस प्रकार से स्क्रीन पे आएगा कि अगर आपने पहले से ही अकाउंट बना रखा है, ठीक है, पहले से ही आपने अकाउंट बना रखा है तो आपको रजिस्टर करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप सीधे लॉगिन करके और फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, ऐसा इंस्ट्रक्शन आएगा। तो इसको ओके कर लेना है। ओके करने के बाद आपको इस प्रकार से खुलेगा। उसके बाद आपको इसमें फिलअप कर लेना है अपना जो भी आपके मैट्रिक के मार्कशीट में जो डिटेल्स है वही डिटेल इसमें भरना है, ठीक है। उस पर जो आपका नाम है, जो डेट ऑफ बर्थ है ना, जो पिता का नाम है, वो सारा चीज़ इसमें फिलअप कर लेना है, ठीक है। तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, नाम और डेट ऑफ बर्थ सब टाइप और रीटाइप करने को बोलेगा। तो इसको भरने में कोई आपको दिक्कत नहीं होगी। सारा डिटेल्स कहाँ से लेना है, मैट्रिक के मार्कशीट से, ये बात ध्यान रखिएगा। मैट्रिक के मार्कशीट से सारा डिटेल्स यहाँ पे भर देना है ना। उसके बाद इस रजिस्ट्रेशन करने में मेन बात ध्यान दीजिएगा कि यदि आपके पास आधार कार्ड है तो वो यहाँ पे वेरीफाई ज़रूर कर लीजिएगा। वेरीफाई यूजिंग आधार कह रहा है तो यहाँ पे ये चीज़ ज़रूर कर लीजिएगा अगर आधार कार्ड है तो। अगर नहीं है तो उसका भी ऑप्शन दिया हुआ है, आई डू नॉट हैव आधार कार्ड, तो इसका भी ऑप्शन दिया हुआ है। लेकिन अगर है तो वेरीफाई कर लेना है। उसके बाद ईमेल एड्रेस डाल करके यहाँ पे क्लिक करने पे मेल पे ओटीपी जाएगा, ओटीपी डाल के वेरीफाई कर लेना है। उसी तरीके से यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल करके जनरेट मोबाइल ओटीपी पे क्लिक करने पे ओटीपी जाएगा और यहाँ पे ओटीपी डाल के मोबाइल भी वेरीफाई कर लेना है। तो मेल और मोबाइल दोनों वेरीफाई हो जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना एक पासवर्ड डाल लेना है। पासवर्ड डालने के बाद इसी को कंफर्म करके और इसको कैप्चा यहाँ डाल के
प्रीव्यू एंड क्रिएट एन अकाउंट कर देना है। ठीक है, जैसे ही प्रीव्यू एंड क्रिएट अकाउंट पर करिएगा आपके सामने कुछ इस प्रकार से फॉर्म के रूप में खुल जाएगा। एक बार उसको मिला लेना है और मिलाने के बाद ओके कर लेना है, सबमिट कर देना है। ठीक है, सबमिट करने के बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार से आ जाएगा कि अब आप लॉगिन कर सकते हैं, है ना। अप्लाई करने के लिए अब आप लॉगिन कर सकते हैं। तो यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डाल देना है। मोबाइल नंबर डालने के बाद जो आपने पासवर्ड क्रिएट किया उसको डालना है। ठीक है, यहाँ पे कैप्चा डाल करके लॉगिन कर लेना है। ठीक है, लॉगिन करते ही आपके सामने इस प्रकार से ये खुल जाएगा। अब जो जो एप्लीकेशन आप अप्लाई कर सकते हैं, है ना, जो जो नया एप्लीकेशन अभी फिलअप करने के लिए है वो सारा दिखाई दे देगा कि आपको कौन से फॉर्म जो है फिलअप कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि सेंट्रलाइज्ड एम्प्लॉयमेंट नोटिस वेरियस कैटेगरीज ऑफ टेक्नीशियन ग्रेड 3 टेक्नीशियन वाला है। उसी प्रकार से नीचे में आपको दिखाई देगा एनटीपीसी वाला अंडर ग्रेजुएट, इसके नीचे दिखाएगा मतलब जो भी फॉर्म फिलअप करना है। ठीक है, तो यदि आपको टेक्नीशियन वाला डालना है तो कुछ नहीं करना है, यहाँ चेकलिस्ट जो दिया हुआ है इस पर क्लिक करके नेक्स्ट करना है। उससे पहले एक बात ध्यान देना है कि यहाँ से पहले आपको जोन चूज करना पड़ेगा, है ना। यहाँ से आपको जोन चूज करना पड़ेगा। जोन चूज करने के लिए क्या करना है कि इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने से कुछ इस प्रकार से खुल जाएगा, है ना। तो खुल जाएगा तो आपसे पूछेगा कि आप कहाँ डालना चाहते हैं, कोलकाता, मालदा, मुंबई, मुजफ्फरपुर, पटना, प्रयागराज, रांची, जो भी है आप जहाँ फॉर्म डालना चाहते हैं उसके लिए आपको पहले यहाँ सेलेक्ट करना होगा। सेलेक्ट करने के बाद आपको इस नेक्स्ट पे क्लिक कर लेना है ना। सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट पे क्लिक करते ही कुछ इस प्रकार से आपको खुल जाएगा फिलअप करने के लिए, फॉर्म फिलअप करने के लिए खुल जाएगा। और इसमें जैसे मैंने एनटीपीसी वाला में बताया था कि कैसे कैसे फिलअप करना है, तो इसमें भी 5 सेक्शन दिया हुआ है। पर्सनल डिटेल्स डालना है, अदर डिटेल्स डालना है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डालना है, प्रोफाइल डॉक्यूमेंट जो भी है, फ़ोटो वगैरह अपलोड करना है और यहाँ पे प्रीव्यू करके सबमिट कर लेना है ना। 5 स्टेप में आपको भर लेना है और हर स्टेप के लिए आपको 30 मिनट देगा। देखिए यहाँ पे टाइमर चल रहा है ना। तो इसी प्रकार से टाइमर चलेगा, सब सेक्शन भरने के लिए आपको 30 मिनट का टाइम वो देता है। तो यहाँ पर पर्सनल डिटेल्स में तो कोई दिक्कत होगी नहीं, पर्सनल डिटेल्स में भर लेना है। हाँ, सब में बता देता हूँ मेन पॉइंट क्या ध्यान देना है। तो देखिए पर्सनल डिटेल्स में सारा चीज़ तो ऑटोमेटिक लेगा क्योंकि रजिस्ट्रेशन टाइम आपने डाला था, पीछे जब रजिस्टर किए हैं तो वहाँ से मैक्सिमम चीज़ तो ले लेगा। जो जो भरना है वो मैं बता देता हूँ। पर्सनल डिटेल्स में ध्यान देने वाली बात होगी कम्युनिटी डिटेल्स। ठीक है, कम्युनिटी डिटेल्स। तो कम्युनिटी डिटेल्स में क्या ध्यान रखना है कि आपको जो भी किस कैटेगरी से आप आते हैं, EWS, OBC, SC, ST, तो इसमें यहाँ पे आपको सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद अगर OBC है तो आपसे पूछेगा क्या आप नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं, तो यस कर देना है और आपके पास NCL सर्टिफिकेट होना चाहिए। NCL पे कुछ इस प्रकार से नंबर होगा। जो भी आपका सर्टिफिकेट है, EWS है, SC ST का जो भी है सर्टिफिकेट है, तो उस पर एक नंबर होगा, उसको यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर डाल देना है। उसको किसने इश्यू किया है, RO किया है कि CO किया है कि STO किया है, उस पर लिखा होगा कि किसके द्वारा वो इशूड है। तो यहाँ पे आपको चूज करने के लिए देगा कि किससे वो इशूड किया गया है, तो उसको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, यहाँ पे कब वो इशू किया गया है वो डालना है। ठीक है, कब वो इशू किया गया है वो डालना है। और आपसे बोला गया है कि जो भी आपका सर्टिफिकेट होगा, कास्ट सर्टिफिकेट होगा, वो 6 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए, 6 मंथ के अंदर का होना चाहिए, है ना। 2024 का होगा आप लगा दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उसके बाद जो है आपका पोस्टल एड्रेस वगैरह तो आप भर ही लीजिएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बस इसमें पर्सनल डिटेल्स में इसी को ध्यान देना है, कम्युनिटी डिटेल्स को। मेन जो पॉइंट है उसको देखते हैं, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। ठीक है, एजुकेशनल डिटेल्स में क्या डालना है उस चीज़ पे थोड़ा सा फोकस करने की ज़रूरत है। देखिए मैट्रिकुलेशन तो आपको ले लेगा, रजिस्ट्रेशन कर लिए हैं तो वो तो ले लेगा। ठीक है, वो ले लेगा। जैसे यहाँ पे 10+2 भी डाला हुआ है पहले से, तो ये भी ले लेगा। और नहीं डाला हुआ है तो ऐसे सिलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा कि आपने क्या किया है, तो वहाँ से 10+2 जो भी है PCM से है इसको डाल सकते हैं, PCM वाले डाल सकते हैं। ठीक है, PCM वाले अप्लाई कर सकते हैं, ITI वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, है ना।
तो यहाँ पे चूज कर लेना है, देखना है क्वालिफिकेशन में। तो क्वालिफिकेशन में जैसे यहाँ पे 10+2 भी डाला हुआ है, मैट्रिकुलेशन भी डाला हुआ है। फिर से इस पर क्लिक कीजिएगा। मान के चलिए आपने ITI किया है, ठीक है। इस पर क्लिक करने से कुछ इस प्रकार से दिखाएगा, कुछ इस प्रकार से दिखाएगा कि क्या आप 10+2 है, ITI किए हैं कि ये है, क्या है, जो भी है आपसे पूछेगा। तो जैसे यहाँ पे 10+2 करिएगा तो आपको 10+2 वाला डिटेल्स भरना होगा। डिटेल्स भरने के बाद आपके सामने ऐसे ये आ जाएगा, ठीक है। 1 नंबर ये हो गया, 2 नंबर ये हो गया, और सारा डिटेल्स दे के ऐड पे क्लिक करते जाना है। ऐड पे क्लिक करने से वो यहाँ पे ऐसे ले लेगा, ठीक है। फिर मैंने मान लिया कि मैंने ITI किया है, तो हम ITI पे क्लिक करेंगे। ITI पे क्लिक करने से आपके सामने ITI का डिटेल्स भरने के लिए बोलेगा, ठीक है। ITI का डिटेल्स भरने के लिए जैसे कि यहाँ पे बोलेगा कि आपका ट्रेड क्या है, कौन सा ट्रेड आपने किया है। उसके बाद आपसे पूछेगा इंस्टीट्यूट का नाम क्या है, किस इंस्टीट्यूट से किए हैं, कब आपने पास किया है, ठीक है। और सर्टिफिकेट किसके द्वारा इशू किया गया है, और सर्टिफिकेट का टाइप क्या है, ठीक है। जैसे ट्रेड वाले पे आप क्लिक करके कोई भी जो आपने ट्रेड किया है वो भर सकते हैं। इस प्रकार से कारपेंटर है, इलेक्ट्रीशियन है, ड्रेस मेकिंग है, कि डोमेस्टिक पेंटर है, जो भी है वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। उसी तरीके से कि ये किस टाइप का है ना। सर्टिफिकेट का टाइप क्या है, तो सर्टिफिकेट का टाइप नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट है, NTC है या STC है, वो भी यहाँ से चूज कर सकते हैं। किसके द्वारा ये इशू किया गया है वो भी चूज कर लेना है। उसके बाद ऐड पे क्लिक कर देना है। ऐड पे क्लिक करके क्या हो जाएगा, तब आपको जैसे 1 नंबर मैट्रिकुलेशन हो गया, 10+2 हो गया, 2 नंबर, 3 नंबर पे ये आ जाएगा। तो इस तरीके से एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में थोड़ा सा विशेष ध्यान देना है, ठीक है। उसके आगे जब आपको अपलोड करना पड़ जाएगा फ़ोटो, जैसे ही इस पे, ये तो हो गया पर्सनल डिटेल्स, अदर डिटेल्स, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, यहाँ तक आप भर लिए। जैसे ही अगला सेक्शन में एंट्री मारिएगा, इस वाले सेक्शन में एंट्री मारिएगा, तो आपके सामने कुछ इस प्रकार से आ जाएगा, ठीक है। अगला सेक्शन जो होगा उसमें आपसे पूछेगा, आपको अपलोड करना होगा फ़ोटो और साइन। तो फोटो और साइन अपलोड करने के लिए कुछ इंस्ट्रक्शन ये दिया हुआ है कि क्या आपको करना है और क्या आपको नहीं करना है, यानी कि फ़ोटो किस टाइप से अपलोड करना है और किस टाइप से नहीं करना है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ अपलोड ओनली रिसेंट 1 कलर फोटोग्राफ, ठीक है। तो आपको कलर फोटोग्राफ अपलोड करना है। क्या नहीं करना है, क्या अपलोड नहीं करना है, तो ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफ अपलोड नहीं करना है। उसी तरीके से फ़ोटो का डायमेंशन क्या होगा, तो इंडियन पासपोर्ट साइज जो फ़ोटो होता है उसको अपलोड करना है। क्या नहीं करना है वो यहाँ पे बताया हुआ है। उसी तरीके से यहाँ पे दिया हुआ है कि फ़ोटो जो है उसका बैकग्राउंड जो है, बैकग्राउंड वाइट होना चाहिए और ड्रेस आपका डार्क कलर होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए यहाँ पे बताया गया है। तो इसको बढ़िया से पढ़ लेना है, और पढ़ के उसके बाद नीचे में चेक लिस्ट दिया हुआ रहेगा। इस चेक लिस्ट को ऐसे क्लिक करना है और ओके पे क्लिक कर देना है, ठीक है। ओके पे क्लिक करते ही ऐसे आ जाएगा अपलोड करने के लिए। तो यहाँ पे अपलोड करने के लिए यहाँ से आप अपलोड कर सकते हैं ब्राउज पे क्लिक करके, और यहाँ से फ़ोटो यहाँ पे अपलोड किया जा सकता है। फ़ोटो का साइज़ आपसे बताया हुआ है 30 KB से 70 KB, ठीक है। 30 से 70 KB JPG फॉर्मेट में। उसी तरीके से आपको सिग्नेचर अपलोड कर लेना है। सिग्नेचर भी 30 से 70 KB का होना चाहिए, यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके बाद आप यहाँ पे सेव कर लेना है। जो भी फॉर्म फिलअप कीजिएगा पहले सेव करते जाइएगा, है ना, उसके बाद नेक्स्ट करिएगा। पहले सेव कर लेना है, उसके बाद नेक्स्ट कर लेना है, ठीक है। सेव और नेक्स्ट करने के बाद आपको ये सेव हो जाएगा। अगला सेक्शन जो आएगा इस प्रकार से आ जाएगा। अब यहाँ पे जो आप एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डाले हुए हैं उसका बड़ा ही महत्व है। जो आप एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डाले हुए हैं उसके हिसाब से आपको यहाँ पे पोस्ट आ जाएगा कि आप किस किस चीज़ के लिए एलिजिबल हैं। तो इसलिए थोड़ा सा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पे विशेष ध्यान देना है। तो जिस जिस चीज़ के लिए आप एलिजिबल रहेंगे यहाँ पे वो सारा चीज़ आ जाएगा। जैसे PCM वाला है, ये जो भी अप्लाई किया हुआ है वो PCM वाला है। PCM वाले इस 3 चीज़ों के लिए एलिजिबल हैं, ठीक है। इन 3 चीज़ों के लिए एलिजिबल है। अब आपको इसमें प्रीफरेंस दे करके चूज कर लेना है। जैसे ही अब मान के चलिए हम फर्स्ट प्रीफरेंस देना चाहते हैं मेट्रो टेक्नीशियन ग्रेड 3 का, तो इस पर क्लिक करेंगे, इसके प्लस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1 नंबर में, और यहाँ से हट जाएगा। 2 नंबर पे इसको देना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करेंगे तो 2 नंबर पे यहाँ आ जाएगा और यहाँ से हट जाएगा। और 3 नंबर पे देना चाहते हैं इसको, तो यहाँ पे प्लस पे क्लिक करेंगे, 3 नंबर पे ये आ जाएगा और यहाँ से हट जाएगा। कुछ इस प्रकार से, है ना।
देखिए यहाँ पे चूज किया हुआ है। अब मान के चलिए गलती से चूज कर लिए, ना 2 नंबर वाला 3 पे होना चाहिए, फर्स्ट प्रेफरेंस ये होना चाहिए, तो क्रॉस पे यहाँ पे क्लिक करिएगा, फिर से वहाँ आ जाएगा और उसको सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, उसके बाद इतना ही आपको भरना था। तो इस वीडियो में आपको मेन बात जानना था, मेन जो जानने वाली बात थी वो ये था कि आपको क्वालिफिकेशन ठीक से देना है। क्वालिफिकेशन के हिसाब से आपको यहाँ पे पोस्ट दिखाएगा कि आप किसके लिए एलिजिबल है। तो इसमें क्वालिफिकेशन पे थोड़ा विशेष ध्यान दीजिएगा, सारा डिटेल ठीक से डालना है ना। उसके बाद आप सीधे आगे आ सकते हैं, इस चेकलिस्ट पे क्लिक करके, चेकलिस्ट पे क्लिक करके अपना कहाँ से फॉर्म फिलअप किया है प्लेस दे दीजिएगा, और प्लेस देने के बाद यहाँ पे डेट आ जाएगा, यहाँ पे आपका सिग्नेचर आ जाएगा, अपलोड किया हुआ रहेगा जो। उसके बाद यहाँ सेव कर लेना है, और सेव करने के बाद प्रीव्यू एप्लीकेशन पे क्लिक कर लेना है। जैसे ही प्रीव्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करिएगा तो उसके बाद आपको ऐसे फॉर्मेट में आ जाएगा, आपको दिखा देगा कि आपने जो जो भरा है उसको एक बार से मिला लेना है। ठीक है, नेम ऑफ एप्लीकेंट, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, सारा डिटेल्स यहाँ पे आपके सामने आ जाएगा, उसको एक बार मिला लेना है। मिलाने के बाद आपको यहाँ पे लगता है कि कुछ गड़बड़ हो गया है तो एडिट करके फिर से वहाँ पे जा करके सुधार सकते हैं। ठीक है, मान के चलिए कि गड़बड़ हो गया है तो यहाँ से एडिट करके फिर से सुधारा जा सकता है, और सब सही है तो सबमिट कर लेना है। सबमिट करने के बाद फिर से एक बार आपसे पूछेगा, ठीक है, फिर से आपसे एक बार बोलेगा कि अगर आप एक बार सबमिट कर लिए तो फिर से सुधार नहीं सकते हैं। तो अगर आपको लगता है कि नहीं नहीं फिर से सुधार करना है तो कैंसिल कर दीजिए, फिर से जाकर वहाँ सुधार लीजिए, वरना फिर से इसको सबमिट कर लीजिए। सबमिट करने के बाद आपका सबमिट हो जाएगा, और आपने किस किस चीज़ के लिए अप्लाई किया हुआ है वो सारा चीज़ आ जाएगा, एप्लीकेशन हिस्ट्री। जैसे इसने जिसने भी अप्लाई किया है यहाँ पे NTPC और टेक्नीशियन सब अप्लाई किया हुआ है, तो इस तरह से आपके भी स्क्रीन पे पूरा आ जाएगा, एप्लीकेशन हिस्ट्री दिखा देगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ सारी बातें आपको समझ में आ गई होगी कि कैसे कैसे फिलअप करना है। अगर आपने अभी तक NTPC का फॉर्म फिलअप नहीं किया है तो उसके लिए भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है कि कैसे कैसे फिलअप करना है, A to Z एक एक करके सारा चीज़ उसमें तो बताया हूँ। इसमें तो थोड़ा जल्दी बता दिया क्योंकि उस वीडियो में जब मैंने बताया है एक एक करके तो इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो NTPC का फॉर्म कैसे फिलअप करना है डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे देता हूँ, वहाँ से आप लोग जा करके देख सकते हैं। ठीक है, और कौन कौन सी गलती ज़्यादातर कैंडिडेट कर रहे हैं, कुछ कैंडिडेट जो है कुछ गलती कर रहे हैं, तो कौन कौन सी गलती नहीं करनी है आपको उसका भी मैंने वीडियो बना के बताया हुआ है, तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से जा करके आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए तो अब फिर से मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सबको जय हिंद।